वेरी लोअर मिडिल क्लास टाइप ऑफ फैमिली। भाई अगर नहीं हुआ इस साल तो खत्म सब कुछ। तुम ये नहीं देख रहे कि मैं 4th ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन लिया है मैंने, नीट से 20 दिन पहले 200 स्कोर कर रही थी एंड सडनली दी का एम्स में हो गया है। आई वाज ट्राइंग कि मैं इंप्रूव करूँ। सब कुछ मेरे साथ हुआ है, इमोशनल, फाइनेंशियल, एवरी काइंड ऑफ क्राइसिस आई हैव सीन। बाहर से सब कुछ कितना सिंपल लगता है ना, बस एक एग्जाम ही तो है, बट अंदर से इट वाज फीलिंग लाइक माई होल लाइफ इज हैंगिंग बाय थ्रेड। एग्जैक्टली 2 साल पहले ना आई वॉज एग्जैक्टली वेयर यू आर राइट नाउ, अ सिंपल इंट एस्पिरेंट, जिसके अंदर भी वो डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं फिर से वो जो लूप था फेलियर का, टॉन्ट का, रिग्रेट का, दोस्तों से कंपैरिजन का, पीछे छूट जाने का जो डर है वो फिर से रिपीट ना होने लग जाए। ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ था, स्कोर्स डिसेंट थे, बट जो आउटर नेगेटिविटी था ना, अंदर के नेगेटिविटीज थे, ऑब्वियसली डाउट। तुम कितना भी अच्छा कर लो ना, यू सीम कि नहीं शायद नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। आज के इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग माय हार्ट आउट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा है, ना ही मैंने सोचा है कि मैं क्या बताऊंगी। मानो कि एक नीट एस्पिरेंट तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तुमसे अपने मन का जो भार है वो हल्का करने के लिए जस्ट बात कर रहा है कि वो कैसे फील कर रही थी जस्ट 1 मंथ बिफोर अ नीट एग्जाम। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करूँ, टेस्ट दूँ, रिविजन करूँ। आई वॉज गिविंग लिटरली, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, ऑल्दो माई माइंड वॉज नॉट दैट एट माई बेस्ट लेवल। मैं बहुत मेंटल, मतलब हाँ रहती थी। आई यूज टू बी सैड, आई यूज टू क्राई एवरी डे। वो दिन मतलब हर एक दिन का हो गया था, बट स्टिल मैं पूरा एफर्ट देती थी कि मैं बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर करूँ। मैं 13-14 घंटा पढ़ भी रही थी। ऑन अ फाइन डे विच इज नॉट एब्सोल्युटली फाइन, वन ऑफ माई टीचर्स कॉल्ड मी। जब मेरे नंबर उनके पास नहीं था तो मेरी मम्मी के फ़ोन पे कॉल आया, वो बात करने लगे कि क्या कर रही हूँ मैं एंड ऑल। सो व्हेन सी गॉट टू नो कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ फिर से, देन सी टोल्ड कि तुझे पता है ना कि कितने प्रिपरेशन, मतलब कितना सिलेक्शन रेशियो जो है कितना गंदा है। बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, है ना। तो क्या कर रही है, मोस्टली चांसेस हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। आई एग्री कि सपना होता है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि तू अपना लाइफ, अपना टाइम वेस्ट कर दे एक ऐसी चीज़ों के पीछे जो कभी शायद पूरा ही नहीं होगा। जब मैंने बात किया उसकी, ऑब्वियसली मैं उनको उनके मुंह में कुछ नहीं बोला, लाइक उन्होंने जो भी बोला आई लिसन एंड ऐसे उनके फ़ोन रख दिया। एंड उसके बाद 2-3 घंटे ना एज इन अ लूप मैं सोचती रही कि शायद हाँ सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ऑल्दो आई वाज स्कोरिंग डिसेंट, मतलब तब टेस्ट पेपर उतना भी हार्ड नहीं होता था, इट वॉज ऑन मॉडरेट लेवल। तो एज स्कोरिंग डिसेंटली 600 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, बट स्टिल मेरे अंदर वो हो गया सच में, अगर उस दिन मैं मतलब परफॉर्म ना कर पाऊँ एंड मुझे सीट ना मिले, देन उनका प्रेडिक्शन तो सही हो जाएगा, है ना। उन्होंने बोला भी कि भाई अगर हेल्थ केयर सिस्टम में जाना ही है तो बीएससी नर्सिंग कर लेती है, फिर कुछ भी कर लेती है, जिसके ऑब्वियसली देयर इज नो बाउंडेशन ना, मतलब तू ऐसे कर ही सकती है। अगर तुझे हेल्थ केयर सिस्टम में ही जाना है तो देयर आर सो मेनी चांसेस। नीट ही क्यों, जहाँ पे सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, क्यों वहाँ पे जाना है तुझे। उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला, बट लिटरली एक एस्पिरेंट के लिए जिसका सपना एमबीबीएस करना है, उसको आप ऐसे बोल रहे हो नीट के 1 महीने पहले, लाइक इट्स नॉट एट ऑल एम्पैथेटिक ना। और ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो मैंने 2-3 घंटा ऐसे वेस्ट किया, बट उसके बाद मुझे लगा अगर मैंने यही सेम लूप जारी रखा ना, आई एम गोइंग टू फेल एनी वे। मतलब उनका जो प्रेडिक्शन था, उनका जो भी था, जो भी उन्होंने बोला, दैट इज़ गोइंग टू बी टर्न आउट एज रियलिटी। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा एंड फिर से लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लाइक फिर से 1 साल वही ट्रॉमा, फिर से 1 साल वही टॉन्ट, और वो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। मम्मी को अपने रिलेटिव से बात सुनना, है ना, पापा के दोस्त बोलेंगे कि भाई वैसे नर्सिंग में भेज देता, क्यों नहीं भेजा। मतलब ये सब तो बहुत नॉर्मल हो चुका था, कांस्टेंट थिंग था, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा दे आर सो सपोर्टिव। अगर वो नहीं होते, उन्होंने अगर मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, एंड ऑल्दो आई बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास टाइप ऑफ फैमिली बोल सकते। एंड लिटरली उस टाइम पे ना, लाइक आई वॉज गिविंग माई बेस्ट, मैं कोशिश करती थी 13-14 घंटे पढ़ने का। मैंने अपना जो डाइट था वो भी बहुत सिंपल रख रखा था कि किसी भी तरीके से मैं अपना जो प्रिपरेशन है उसको मैं हैम्पर ना करूँ। कॉल के बाद ही जस्ट मैंने सोचा कि अभी मेरे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, एंड अगर यही चीज़ हुआ इस टाइम पे, अगर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया तो शायद मैं 1-2 चैप्टर्स और रिवाइज कर लेती, मेरा प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाता। बट अगर ऐसे ही सेम चीज़ चलता रहा एंड मैं अगर आउटर नेगेटिविटी से अफेक्ट होती रही, तो आई एम गोइंग टू हैम्पर माई प्रिपरेशन। एंड अभी से लेके कुछ भी हो जाए फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आई विल नॉट लिसन टू एनी वन, चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले। मुझे पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है वीट के टाइम पे, वीएस ईयर करने हैं, क्वेश्चन पेपर देना है, टेस्ट पेपर देना है, एवरीथिंग आई नो। मटेरियल के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सबसे बड़ा चैलेंज है मेरा मेंटल स्टेट, एंड उसको मुझे किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट प्रिजर्व करना होगा।
आई कैन नॉट लेट एनी वन कम एंड मुझे डिस्ट्रैक्ट करके, मुझे डिमोटिवेट करके चले जाए. इफ़ यू कैन मोटिवेट मी, यू आर वेलकम. जो कि मेरे पेरेंट्स थे, मेरी बहन थी, लाइक लिटरली शी वॉज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. एंड मैं उसको जाके बोलती थी कि मुझे बुरा लग रहा है, ये वो है ना. तो पूरा रोना, मतलब पूरा रैंट करना, सब कुछ उसके सामने करती थी. एंड सी यूज्ड टू राइट मोटिवेशनल कोट, मतलब जो भी है वो मुझे, मतलब उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग माई जर्नी. अभी ऑब्वियसली मेरा टर्न है तो मैं उसके पास नहीं हूँ. सी हैज़ टू हैंडल हर ऑन हर ओन. कोशिश करती हूँ कि लाइक ऑनलाइन ही हेल्प कर पाऊँ, बट खैर लाइक उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. सी वॉज द वन जिसको सब कुछ बताती थी, टेस्ट के बारे में, माई फीलिंग्स, एवरीथिंग, वट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड. देखो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली स्कोर कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होगा. यू हैव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल, राइट. यू आर अ ह्यूमन, यू आर सोशल बीइंग. तो तुम्हारे साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, दे मे बी फाइनेंशियल, दे मे बी इमोशनल. तो तुम्हें खुद को संभाल के रखना इन लास्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस टाइम पे मुझे इतना लगा कि मैं अगर स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी तो शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना. सो मुझे इस टाइम पे स्ट्रेस झेलना है. टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ उतना नहीं हो रहा है. सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट हुआ, एकदम लास्ट ऑफ मार्च में जाके कंप्लीट हुआ, बट स्टिल मैंने होल्ड ऑन किया. अगर मैंने, बिलीव मी, मेरा सिलेक्शन 4th ड्रॉप में हुआ है ताकि भाई अगर नहीं हुआ इस साल तो ख़त्म सब कुछ, ठीक है. बट वो जो चीज़ है ना, अपने दोस्तों से कंपैरिजन, भाई वो लोग कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ. मैं अभी तक क्या हूँ, एक बीएससी ड्रॉप आउट, मतलब बीएससी भी मैंने कंप्लीट नहीं किया. अभी तक मैंने क्या किया है इन 4 सालों में? आई हैव डन नथिंग. और अगर मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया, मेरा सिलेक्शन इस साल भी नहीं हुआ, मैं खुद को ही क्या बोलूँगी, मतलब खुद को क्या जस्टिफिकेशन दूंगी कि भाई तूने 1 साल लिया तो था ना, अब क्या करेगी. मतलब तूने खुद से बोला कि भाई 1 महीने 1 साल मैं पूरा एफर्ट दूंगी, मैं प्रिपेयर करूंगी. अभी तो लास्ट महीने में आके, है ना, डिफरेंट, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब अंदर से यू आर फीलिंग लाइक तू क्रश्ड हो रही है, तो इसकी वजह से तू गिव अप कर देंगी. इट द राइट वे? ऑब्वियसली नो. तो आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ. मैं लिटरली बोल रही हूँ, एक डायरी पूरा पेज भर गया था, बिकॉज एवरी डे मैं बहुत बहुत बहुत, मान के चलो कि 15 से 20 मिनट तो मैं सेल्फ टॉक में बिताती थी. तुम बोलते हो ना कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, फीलिंग डिमोटिवेटेड, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सारा कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ ऑलरेडी. हर एक एस्पिरेंट जो भी अभी अभी जिसका भी नीट क्लियर हो गया है या फिर जो भी होगा ना, एवरी वन इज गोइंग थ्रू दिस फेज. तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो एक अच्छा डॉक्टर वही बनेगा जितना स्ट्रेसफुल कंडीशन से तुम जाओगे ना, जितना तुम्हें स्ट्रेस, जितना तुम तपोगे उतना ही तुम निखरोगे. दैट इज द ट्रुथ. तो अभी के टाइम पे यू नो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 200-300 में मार्क्स आ रहे हैं, है ना. तो क्यों डर क्यों रहे हो, पेपर मतलब हार्ड आएगा, इजी आएगा, यू आर जस्ट प्रेडिक्टिंग. कुछ फ़ायदा है क्या इससे? नहीं है ना. रोते रोते पढ़ो, कोई बात नहीं है. यू आर फीलिंग बैड, तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. डोंट लेट योर पास्ट ओवर डोमिनेट योर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर. दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी. तुमने माना कि 11 महीने जो है उसमें तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया. देयर आर मल्टीपल रीजंस, देयर आर मल्टीपल एक्सक्यूजेस, बट अभी 1 महीने तुम्हें रियलाइजेशन हो गया ना कि तुमने गलत किया है. यू कैन नॉट रिपीट द थिंग्स. वही चीज़, वही जो गिल्ट है, वही जो रिग्रेट है, उसका बोझ बना के सर के ऊपर रख के, यू कैन नॉट लाइक टॉलरेट कि तुम फिर से वही चीज़ें करो. जो चीज़ तुमने कर रखा है, अब डिफरेंट एक्सक्यूज़ की वजह से कि मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है, सो आई विल रिपीट द सेम मिस्टेक. दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. सक्सेसफुल इंसान तभी बनोगे जब तुम तपोगे, जब तुम स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करोगे. हर एक बच्चे के साथ ये चीज़ हो रहा है जो तभी तुम्हारे साथ हो रहा है. पेपर कैसा आएगा, है ना, टफ आएगा, ईजी आएगा, प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है, या फिर बहुत घटिया स्कोर आ रहा है, मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है. बट अगर तुम पढ़ोगे, मार्क्स आर गोइंग टू डेफिनेटली इंक्रीज. मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे. उससे तुम्हें अपना पोटेंशियल भी पता चलेगा कि मैंने बस 1 महीना अच्छे से पढ़ा है, उससे पहले उतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं, एंड मैं इतना दूर आई हूँ. फिर तुम डिसाइड करना ना, तुम्हें नेक्स्ट ईयर इसी फील्ड में एग्जाम देना है कि तुम्हें कहीं और जाना है, बट तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं अगर 1 महीने में इतना कर सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. और ये जो नीट प्रिपरेशन का जो जर्नी है ना, आई नो कि कितने अप्स एंड डाउन्स आए, तुम्हें दिख रहे होंगे. अगर मैं तुम्हें अपना मॉक टेस्ट का स्कोर दिखाऊँ, तुम्हें दिखेंगे कि अराउंड 600+ आ रहे थे मेरे. मुझे एक कमेंट में दिखा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन में माई मॉक टेस्ट जर्नी, एंड वहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि तुम्हें देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन, तुम्हें देख के मुझे डिमोटिवेशन आता है, तुम्हारे जो 1 पेपर का स्कोर है वो मेरे 2 पेपर का स्कोर मिला के भी इतना नहीं आता, ये वो.
तो इट वॉज नॉट बाय लक ना, मैंने मेहनत तो किया था। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मुझे बोलोगे कि मतलब एक बच्चे ने कमेंट भी किया, मेरे फीड से दूर रहो रहो बहन, तुमको देख के मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता है। वाई आर यू गेटिंग डिमोटिवेटेड? तुम ये नहीं देख रहे कि मैं 4th ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन लिया है मैंने। नाउ आई एम अ स्टूडेंट इन एम्स। चलो कोई भी है, कुछ भी है, उतना नहीं सोचते, बट तुम्हारा वो देखने का नज़रिया है ना। मैंने 3 साल वेस्ट तो किया है ना, तुम वो नहीं देख रहे हो। तुम बस देख रहे हो लाइक यू गेट, हाउ कैन यू गेट डिमोटिवेटेड बाय सीइंग एन एस्पिरेंट जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। लाइक लिटरली एवरीवन हैज देयर स्ट्रगल स्टोरी, राइट? तुम्हारे भी होंगे। टेक द गुड मैसेज ना। तुम देखो उस इंसान ने मेहनत किया तभी जाके वो आज यहाँ पे है। इफ समवन इज एट एम्स और कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो 1 महीने पहले 200 में स्कोर नहीं कर रहा था। दैट इज द ट्रूथ। कोई कंटेंट क्रिएटर आके बोल ही सकता है कि भाई मैं ना 20 दिन पहले भी 200 में स्कोर कर रहा था एंड सडनली मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया। तुम्हें पता है कि कितना ट्रूथ है उस चीज़ में? तुम्हें भी पता है कि कैसे हो सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तुम्हें एक बॉर्डर लाइन तो क्रॉस करना होगा ना। 200 में स्कोर कर रहे हो 20 दिन पहले, है ना, देन सडनली वो चीज़ चेंज नहीं हो सकता। तुम भी अगर 200 में स्कोर कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। कोई दीदी आके एक वीडियो स्ट्रैटेजी बता देगी कि 20 दिन में कैसे एम्स क्रैक करे एंड हो जाएगा वो चीज़। डोंट एक्सपेक्ट दिस। बट डेफिनेटली अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा मार्क्स काफ़ी हद तक इंप्रूव होगा। स्ट्रैटेजी करी पढ़ोगे, बायो को इंपॉर्टेंस दोगे, जो चैप्टर्स हो चुके हैं तुमने कुछ तो पढ़ रखा होगा ना, उसको रिवाइज करोगे, डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बाई मिनी मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। बट किसी को देख के डिमोटिवेट मत हो भाई, एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी ना। मैं यहाँ पे आके तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि आई हैव ऑल्सो सीन द डेज जो कि तुम फेस कर रहे हो। हाँ, शायद मार्क्स में डिफरेंस होंगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम लोग 450 स्कोर कर रहे हो, बट मेनली वो मैसेज लो ना जो मैसेज तुम्हें लेना चाहिए, जो तुम्हारा फ़ायदा करेगा। डोंट थिंक कि दीदी भी नीट से 20 दिन पहले 200 स्कोर कर रही थी एंड सडनली दी का एम्स में हो गया है। ऐसा नहीं होता। किसी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ नहीं था। हाँ, मैं स्कोर कर रही थी 600+। इट वॉज नॉट दैट ग्रैंड जितना मुझे नीट में आया, उससे कम ही स्कोर कर रही थी, बट स्टिल आई वाज स्कोरिंग गुड। मेहनत किया है ना, कॉन्स्टेंटली आई वाज ट्राइंग कि मैं इंप्रूव करूँ। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस, है ना, ट्रॉमा बोल सकते हो, पास्ट में मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब कुछ मेरे साथ हुआ है। जो भी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, दीदी के साथ नहीं हुआ होगा, सब कुछ मेरे साथ हुआ है। इमोशनल, फाइनेंशियल, एवरी काइंड ऑफ क्राइसिस आई हैव सीन। ठीक है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरा दुनिया का एकदम दुख मैंने देख लिया, नहीं, बस बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी पेन तुम्हें हो रहे हैं ना, उनमें से बहुत कुछ मुझे भी हुआ था। मैंने भी वो फेज़ मैं भी क्रॉस करके आई हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि मेरे लाइफ बहुत स्मूथ था, जो 1 महीना था बहुत स्मूथ था, स्कोरिंग बहुत अच्छा, मुझे तो कभी इमोशनल पेन हुआ ही नहीं, है ना, एंड मैं आके यूट्यूब पे ज्ञान झाड़ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही स्ट्रांग बनता है, वही सक्सेसफुल बनता है जो एटलीस्ट वो स्ट्रेस को संभालना, वो जो पेन है ना उसको संभाल के उसके ऊपर उठता है, ना कि बस कंप्लेन करता है, दूसरों को बोलता है कि है ना, मतलब दूसरों की लाइफ को देख के जब कोई इंसान अच्छा कर रहा है ना, बिलीव मी उस पर्सन ने मेहनत किया है, फॉर श्योर किया है। इसीलिए तो वो इंसान, मतलब तुम्हारे पास अभी सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास भी हैं, है ना, कोई तीसरा इंसान है उसके पास भी है, बट अगर कोई इंसान बहुत अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये है ना कि उसने हार्डवर्क दिया है उस डायरेक्शन में ज़्यादा। तो उससे सीखो भाई, तुम्हारे पास भी रिसोर्सेज है, उससे सीखो एंड मेहनत करो। अगर तुमने मेहनत करना छोड़ दिया है ना, डिमोटिवेट हो रहे हो, ये जो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे तुम डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा। तुम कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम कैसा इंसान बनते हो, अपना माइंडसेट किस तरीके से मोल्ड करते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से वैरी करता है तुम्हारा, वो सब तुम्हें एक डिफरेंट इंसान बनाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया शायद, बट बिलीव मी इतना टाइम अगर तुमने देखा है ना, आई नो, अगर तुम एक प्रॉपर इंसान हो, लाइक अपना तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस थोड़ा भी सही है ना, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने बहुत कुछ, जो भी मैं फील कर रही थी 1 महीने पहले, जो भी मैं फील कर रही हूँ अभी, सारा कुछ मैं बताया इसमें। अब ना इट्स योर टर्न कि तुम इस वीडियो को किस तरीके से लेते हो, है ना। मेरा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है बिकॉज मैं एक बार बोलना स्टार्ट करती हूँ तो आई डोंट नो, मैं फ्लो में बकते जाती हूँ। बट मुझे इतना भी पता है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करती। तुम दुनिया भर में दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। मैं ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ ना तुम्हारा। मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है एंड आई नो तुम्हारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मुझसे ज़्यादा शायद तुम्हारा ही टाइम इंपॉर्टेंट हो। तो आई डोंट रियली वांट कि तुम टाइम वेस्ट करो। जितना भी टाइम अगर तुमने वीडियो देखा है, यहाँ तक देखा है, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू पीपल
बस एक चीज़ बताना चाहूँगी, स्ट्रेस, स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में होता है, सब ने वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, सब सारे इंसान, मतलब सारे एस्पिरेंट्स, अभी जो तुम फील कर रहे हो सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, सबका ही एग्जाम 1 महीने बाद है। बट अगर तुम गिव अप कर दोगे, देयर इज नो चांस कि तुम सिलेक्टेड होगे। जितना खुद को घिसोगे, जितना तपोगे, उतना ही निखर कर बाहर आओगे। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू सी। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स ऑन यू। तुम कैसे परसीव करते हो एंड आगे का 1 महीना तुम कैसे स्पेंड करते हो, इधर रिग्रेटिंग और वर्किंग ऑन योर लाइफ।